Okay, Jagruti, I got it. That's why I told you to type your name because some of you may be using your parents' email ID. So if you type your name, so I'll understand that. Fine, now I don't want to go. Okay, now we'll start. So our today's topic, what is it? Elements of novel. Have you seen how many elements are there in the novel? How many elements are there? Just comment and tell me. Anyone? Comment in the box and tell me how many elements are there. I think I am audible. You can listen me. You can hear me. Yes. Okay, fine. First we'll see novella. What is it? Then we'll go for elements of novel. So let's see novella. What is novella? It's a very small concept. Novella, as we have already seen history of novel, जहाँ पे हमने देखा कि नॉवल ये वर्ड इटालियन वर्ड से बना है नोवेला से. सो ये नोवेला है क्या? ये भी एक्चुअली एक इटालियन वर्ड से बना है. वो इटालियन वर्ड क्या है? नोवेली. इसका मीनिंग वही है, न्यू. सो ये नोवेला एक्चुअल में है क्या? सो ये नोवेला एक टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन है. प्रोज यानी कि लेसन टाइप, पोएम जैसा नहीं होता वो. फिक्शन तो आप जानते ही हो अभी. फिक्शन यानी कि जो इमेजिनरी है, जो रियल नहीं है. सो एक प्रोज टाइप, इमेजिनरी टाइप स्टोरी. लेकिन ये स्टोरी नॉवेल जैसा नहीं है. इसके लिए आपको ये लाइन समझना होगा आगे क्या दिया है वो. यहाँ पे क्या कहा है? शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज. तो नॉवेल से भी ये छोटा है, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज से बड़ा है. सो इसीलिए इसे नॉवेला कहा गया है. जो नॉवेल भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज भी नहीं है. नॉवेल इसलिए नहीं है क्योंकि नॉवेल की इतना वो लंबा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है. और शॉर्ट स्टोरीज नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरीज जैसा छोटा नहीं है. तो ये दोनों के बीच का पार्ट है. जैसे मिडिल क्लास पीपल को हम कह सकते हैं. जो मिडिल क्लास पर्सन, किसको कहते हैं मिडिल क्लास? जो रिच नहीं है, जिसके पास इनफ मनी नहीं है, तो वो रिच पर्सन नहीं कहा जाएगा. और ना ही वो पुअर है कि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मिडिल क्लास है. सो नोवेला हमारा मिडिल क्लास पर्सन जैसे हैं. तो इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको समझते हैं. नोवेला ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर्ड, प्लान करके, सोच समझ के लिखा गया है. येट फिर भी एक शॉर्ट नरेटिव है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, स्टोरी है. ऑफन सटारिक होता है, यानी कि व्यंग करता है. जो भी पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज है उसके ऊपर ये सटायर करता है, कमेंट करता है फन वे में.
और रियलिस्टिक टोन होता है इसका। जैसे अगर आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा है, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो कि सटायर किया है कि कैसे इंडियन लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। रियलिस्टिक टोन भी है उसका कि कोई बहुत बड़ा साइंस वगैरह उसमें बताया नहीं है, रियल लाइफ में जो होता है वो बताया। सो नॉवेला भी उसी तरीके से है। और नॉवेला यूजुअली वन इंसिडेंट पे फोकस करता है या वन इशू पे फोकस करता है, और इसमें एक या दो मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि हमारे जो फर्स्ट लेसन है उसमें कितने कैरेक्टर्स थे? कमेंट करके बता दूं। जो फर्स्ट लेसन हमने देखा, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, कितने कैरेक्टर्स है उसमें? कमेंट में बता दो कितने कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट लेसन में। फर्स्ट लेसन का नाम एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसमें कितने कैरेक्टर्स थे? कि आंसर नहीं आ रहा है किसी का। फर्स्ट लेसन पढ़ा नहीं है क्या किसी ने? आई होप यू हैव read the lesson. So in the comment, okay, 3 and 4, 4 to 5 characters. An astrologist day, first lesson. तुम लोग अभी 12th में हो, you're in 12th now. 12th में फर्स्ट लेसन है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। अच्छा, कंचन यादव 4 5 कैरेक्टर्स है, ध्रुवी से 2 3 कैरेक्टर्स है। ओके फाइन, नाम टाइप करो चलो उनका, कैरेक्टर्स के नाम टाइप करो तो। फर्स्ट लेसन में से जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम टाइप करो। मैं आपको क्लू भी देता हूँ चलो। लेसन का नाम है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट है। आई थिंक इसी में आपको एक कैरेक्टर का नाम पता चल जाएगा। हाँ, वैशाली मात्रे, 3 कैरेक्टर्स। सही है, 3 कैरेक्टर्स हैं। मेनली कितने कैरेक्टर्स हैं? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दो ही है उसमें, क्या नाम है उनका? हाँ, एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक एंड एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। चलो कोई तो है जो अटेंशन दे रहा है यहाँ पे। ओके, वैशाली हंसी का कैरेक्टर नहीं है उसमें शायद। फाइन। सो उसमें जैसे मेनली दो ही कैरेक्टर्स होते हैं या फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं, नोवेला में भी 1 और 2 ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं। और ये पूरा नोवेला में जो भी स्टोरी होता है, जो भी इवेंट होता है, वो एक सिंगल प्लेस पे होता है, सिंगल ट्रेडिशन, उसमें शिफ्टिंग नहीं होते रहता। अगर हमने नॉवेल फर्स्ट फर्स्ट लेसन अगर अच्छे से पढ़ा है तो हमको समझ में आएगा कि पूरा इंसिडेंट एक ही प्लेस पे हुआ है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठ के उस गुरु नायक को बताता है उसके पास्ट के बारे में। तो नॉवेल हमें भी ऐसे ही है, एक ही सिंगल प्लेस के बारे में बताया जाएगा। कुछ फेमस नॉवेलाज हैं इंग्लिश के, उसको हम देखते हैं। पहले अच्छा, तुम्हारा नाम हंसी का है। ओके ओके।
ठीक है, तो कुछ फेमस नॉवेल्स जो हैं उनके नाम, सॉरी नॉवेला जो है उनके नाम देखते हैं, क्विकली देखते हैं। पहला है द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरैड। सेकंड है द टर्न ऑफ द स्क्रू, सेकंड नाम है द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स। थर्ड है बिली बर्ड, ये सिर्फ नाम है, आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, आप चाहिए तो इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, भी आपके पास टाइम है उतना। बर्ड किसने लिखा है? हरमन मेलविल। नेक्स्ट वन है डेथ इन वेनिस, इसको लिखा है थॉमस मन ने। और सीज द डे, इसको लिखा है सॉल बेलो। और लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे पर्ल, ये नोवेला लिखा है जॉन स्टिनबेक ने। अब ये तो हो गया नोवेला के बारे में। जो मेन टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको दो स्लाइड दिखा रहा हूँ, उस स्लाइड में आपको क्या दिखाई देता है आप कमेंट करके बताओ चैट बॉक्स में। जस्ट आपको जो दिखाई दे रहा है स्लाइड में वो बता देना। जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, क्या फोटोज है वो देख के बताओ तो। किससे रिलेटेड है ये सब फोटोज? ओके, कॉलेज से रिलेटेड है। गुड, गुड ध्रुवी, गुड नेहा, कॉलेज से रिलेटेड है। जो आपको फर्स्ट पिक दिख, अच्छा स्कूल मैप भी है, करेक्ट। स्कूल कॉलेज का ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, कॉरिडोर है, वेरी गुड। कॉलेज ऑडिटोरियम है। अब ये स्लाइड को देखो, इसमें क्या पिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फोटोज दिखाई दे रहे हैं? कुछ याद आ रहे हैं? रिलेटेड टू कॉलेज, ओके, सही है। कुणाल, तुम्हारा नाम कुणाली है या क्या है पता नहीं, कॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, सही है। लोकेशन ऑफ आ कॉलेज, ठीक है जैन, बराबर। कॉलेज से रिलेटेड है, ऑडिटोरियम स्कूल से रिलेटेड, बस है, स्कूल पार्किंग है, स्कूल बिल्डिंग है, ये सब किसका पार्ट है? स्कूल बिल्डिंग है, क्लास है, ओके, आउटडोर सीन्स है, अच्छा, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग। तो ये सब है क्या एक्चुअली? क्या ये स्कूल है, क्या ये कॉलेज है? ओके, ईश्वरी नाम है, ठीक है। ओके, क्लासरूम रिलेटेड स्कूल, स्कूल रिलेटेड है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ स्कूल? अच्छा, स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज है, SHVOV स्कूल एंड कॉलेज है, ठीक है। तो क्या ये स्कूल के एलिमेंट्स हैं? यस और नो? आर दे द एलिमेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल और कॉलेज एलिमेंट्स, कैन वी से? ओ यस, वी कैन से। इतने ही होते हैं क्या एलिमेंट्स स्कूल के कॉलेज के? और कुछ एलिमेंट्स जो आपको पता है कि
स्कूल और कॉलेज में ये इम्पोर्टेंट है। स्कूल एलिमेंट्स हैं या कॉलेज एलिमेंट्स हैं, इनके बिना कॉलेज नहीं हो सकता या स्कूल नहीं हो सकता। गुड, आई कैन सी many are saying yes. Tell me some other elements of school or college. ओके, कैंटीन। हाँ पूजन, कैंटीन भी एलिमेंट है, लेकिन फिलहाल मैं जब गया तभी बंद था कैंटीन, इसके लिए उसका पिक नहीं लिया। हाँ वेरी गुड नेहा। टीचर्स। ध्रुव तुम तो कॉमर्स में हो, फिर भी लेबोरेटरी बोल रही हो, ठीक है। लैब, साइंस वालों के हिसाब से लैब भी है, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सो जैसे स्कूल के लिए ये सब एलिमेंट्स है, कंप्यूटर रूम है, वेरी गुड, गार्डन है, तो वैसे ही नॉवेल के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बस नहीं होगा तो क्या स्कूल नहीं होगा? बस नहीं होगा तो भी स्कूल हो सकता है। तो बस ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसे बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही नॉवेल में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो इसेंशियली ज़रूरी है, इसलिए उसे एलिमेंट्स कहा गया, पार्ट्स नहीं कहा है। तो ये एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है जो इसेंशियल है, जो ज़रूरी है। जैसे अभी लॉकडाउन में सभी सर्विसेज चालू नहीं थी, जो इसेंशियल सर्विसेज थी वही चल रही थी। इसमें स्कूल भी बंद था फिलहाल। मैं भी शायद स्कूल इसेंशियल सर्विस में नहीं था तभी, पैंडेमिक सिचुएशन में। अभी भी फिलहाल बंद ही है। एनीवे, तो एलिमेंट्स का मतलब है जो इसेंशियल है, जो ज़रूरी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बिना मतलब हम उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। सो एक इसेंशियल पार्ट है, कंपोनेंट है, उसको कहा जाएगा एलिमेंट्स। सो जैसे आपने देखे एलिमेंट्स ऑफ स्कूल, जिसमें स्टूडेंट्स, उसके बिना तो स्कूल ही नहीं है। टीचर्स है, फिर ऑफिस स्टाफ है, क्लासरूम है, बोर्ड है। तो नॉवेल के लिए क्या एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? तो नॉवेल में कुछ 6 इसेंशियल एलिमेंट्स बोले हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स है जो नॉवेल के लिए होते हैं, ज़रूरी है। तो क्या है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। पहला नाम है थीम, सेकंड है प्लॉट, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ सेटिंग, फिफ्थ कॉन्फ्लिक्ट, और सिक्स्थ लैंग्वेज और लैंग्वेज स्टाइल। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको याद आ रहे हैं कि आपने लास्ट ईयर स्टडी किए थे, कुछ ऐसा? लास्ट ईयर आपको फोर्थ यूनिट में एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा था, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा, उसमें आपने थीम स्टडी किया था। थीम स्टडी किया है। प्लॉट, प्लॉट भी स्टडी किया था, कैरेक्टर भी स्टडी किए थे, सेटिंग भी स्टडी किया था। तो ड्रामा में जो एलिमेंट्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये नॉवल के हिसाब से हैं। वो ड्रामा के हिसाब से थे और ये नॉवल के हिसाब से हैं। थोड़े बहुत तो सेम ही है। जैसे स्कूल और कॉलेज के एलिमेंट्स, स्कूल के एलिमेंट्स और कॉलेज के एलिमेंट्स आपको एक जैसे दिखाई देंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इन द सेम वे। सो चलो देखते हैं क्या एलिमेंट्स हैं नॉवल के। फर्स्ट वन है, ओ सॉरी, फर्स्ट वन देखने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा आपको क्वेश्चन है, सिंपल है। जस्ट आपको ये minty.com पे जाना है और जो कोड दिया है उसको यूज़ करना है।
चलो देखते हैं कौन पहले करता है। मैं यहाँ पे देख भी नहीं सकता, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तब तक पता भी नहीं चलेगा। ओके, एक ने रिप्लाई किया है, नॉवल ही है। बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी। सिर्फ एक ही है अभी तक। बाकी लोग कहाँ पे हैं? ओके, दो लोग आ गए। दो लोगों का रिप्लाई आया। लाइव में तो कुछ 20 या 30 बच्चे ही है। उसमें से 3 यहाँ पे रिप्लाई कर चुके हैं। गुड टू सी। Novella originated from the Italian word novelli. 3 लोगों का रिप्लाई आया है अभी तक। बाकी लोग कहाँ पे हैं? menti.com पे जाओ। 6 डिजिट का कोड है, उसको एंटर करो। तो पता है आपको अभी। स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, उतने तो स्मार्ट हो ना अभी। डू इट क्विक। About the others, why do I see only 3 reply? Only 3 students have responded. Where are the others? करेक्ट आंसर दिखाऊं? करेक्ट आंसर क्या देखना है इसमें? यही आंसर है। वेरी बैड। मैं आऊँगा उस पर वापस। 4 लोगों का रिप्लाई आया है अभी तक। ओके, लोड नहीं हो रहा है। ओके, प्रदीप चौहान प्रेजेंट सर नहीं बोलना है कि वेबसाइट रन नहीं हो रहा है। नेटवर्क इशू है या फिर वेबसाइट का इशू है, समझ नहीं आ रहा है। कि डन भी कह रहे हैं। ये यहाँ पे है मेरे पास, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, 6 स्टूडेंट्स का अभी तक रिस्पॉन्ड आया है। शो नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ आंसर देना है एंड जस्ट रिटन बैक। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि आपको वहाँ पे जाके वो करना है। सब लिखा हुआ है वहाँ पे स्क्रीन पे। अभी सुनाई दे रहा है? वेबसाइट इज़ नॉट रनिंग। ओके, अब शायद मुझे वेबसाइट भी बनाना पड़े। अभी आवाज़ आ रही है शायद आपको? Those who have done, they can reply. I can see total 10 students have answered here. I'll show you your answers as well.
purposely I was not speaking loudly. Now you can hear me. Okay, 11 students have replied till. Fine, you can see your reply. कहाँ गया reply? You can see your response here. 11 have responded yet. Okay, I will continue now. और भी तो बाकी हैं. थीम, पहला जो एलिमेंट है वो है थीम. थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया होता है नॉवेल का, उसको कहेंगे थीम. जिसको ब्रीफ में, नटशेल, कम शब्दों में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कहा जाएगा थीम. अब ये थीम में क्या हो सकता है? कोई फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हो सकता है, कोई ट्रुथ बताने की कोशिश की जा सकती है. अब नॉवेल लिखा है या कोई भी स्टोरी लिखी है या कुछ भी लिखा है, उसके पीछे कुछ तो पर्पस होगा लिखने का. सो जो पर्पस है, वो जो सेंट्रल आइडिया है उसका, वो हो जाएगा उसका थीम. एंड अब ये पर्पस वो स्टोरी के थ्रू बता सकता है, कैरेक्टर्स के थ्रू बता सकता है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐड करके बता सकता है. तो आप लोगों ने थीम समझ लिया, क्या होता है थीम? तो फाइन, छोड़ दो, जाने दो, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, जाने दो उसे. थीम आपने देख लिया ना, यहाँ पे क्या है? आप बता सकते हो कि फर्स्ट जो लेसन है ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसका क्या थीम है? अपने वर्ड्स में बता दो, चलेगा. एंड यूज फ्यू वर्ड्स to tell the theme of the first lesson, an astrologer's day. An astrologer's day, what is the theme of this first lesson? Rajendra More. What is the theme of the first lesson, an astrologer's day? Good, Sarida. 14 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्ड है वहाँ पे, बट मुझे अभी उठना पड़ेगा, एक सेकेंड. Just comment in the box theme of the first lesson. Whatever the words that you feel, just write over there. Okay, relief, appearance, fear, freedom, appearance. संजय शर्मा, गूगल तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? थीम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स थे. अपीयरेंस है, फियर है, फ्रीडम है, रिलीफ है.
Okay, not to believe on superstition. Correct, Priya. Sarita, right. Fear, freedom, relief. So, थीम ये आपको थीम आपको लेसन में कहीं पे लिखा हुआ मिले। ये तो आपको लेसन से समझना है, ये लेसन का थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लॉट। प्लॉट ये एसेंशियल स्टोरी है, इवेंट्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स भी इसको कहा जा सकता है, कोर्स ऑफ इवेंट इसको कहा जाएगा प्लॉट। प्लॉट यानी कि जो स्टोरी है उसको किस तरीके से बताना है, किस तरीके से कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि स्टोरी है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो आगे एलिमेंट है ही। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैरेक्टर जो भी उसमें बताया उनके माइंड में होंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी कि कैरेक्टर के आसपास में जो दूसरे जो कैरेक्टर्स है, दूसरे जो एंटिटीज़ हैं, उनसे जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। अच्छा, अगर मैं एक स्टोरी आपको बताऊँ यहाँ पे कि एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड ही वाज हैप्पी। ही लिव्ड 50 years लाइफ एंड ही डाइड। और स्टोरी ख़त्म हो गई। तो इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आएगा? स्टोरी स्टार्ट हो गई, ख़त्म हो गई, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, राजा के साथ कुछ नहीं हुआ या फिर उसके क्या आसपास जो लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो स्टोरी जो है, उस स्टोरी हम तब तक इंजॉय नहीं करेंगे जब तक उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफरेंट थिंग ना हो। तो इसको हम बोल सकते हैं एक टाइप का मसाला, स्पाइस। स्पाइस चाहिए ना लाइफ में, वैसे स्टोरी में भी चाहिए। तो ये प्लॉट जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से बताना है ये डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लास्ट ईयर एक लेसन पढ़ा था, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट में बता सकते हो। लेसन में बताता हूँ क्या है उसमें स्टोरी, उसके बेस पे आप नाम बता दो। कि एक पर्सन था और उसने अपने फ्रेंड को एक्सीडेंटली शूट किया, मर गया। उसका फ्रेंड मर जाता है एंड वो उस फ्रेंड के मदर को मिलने जाता है उसके घर पे, उसके यहाँ पे वो हाइड होने के लिए जाता है उसे। और उस पर्सन को लेकिन पता नहीं कि उसने अपने फ्रेंड को मारा है और वो उसके मदर के घर पे आया। ये स्टोरी में जो प्लॉट है, वो प्लॉट सिंपल है क्या कि सिंपली बता दिया उसमें कि ऐसे ऐसे इवेंट हो रहे हैं? नहीं, स्टोरी में है तो बात इतनी, लेकिन उसको जिस तरीके से बताया गया है उसको कहा जाएगा प्लॉट। So plot can be simple और कॉम्प्लेक्स, सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। नॉवल है तो उसमें बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। हाँ, मिसेस साइडिस, करेक्ट। तो उसमें प्लॉट जो है वो सिंपल था, लेकिन जिस तरीके से बताया गया, स्टोरी तो सिंपल थी लेकिन जिस तरीके से बताया
उससे हमको इंटरेस्ट क्रिएट होता है और हम उसको पढ़ते हैं। प्लॉट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि राइटर किस तरीके से स्टोरी नरेट कर रहा है, किस तरीके से वो इवेंट को बता रहा है। नेक्स्ट वन है कैरेक्टर। कैरेक्टर तो इनके बिना तो स्टोरी नहीं बनेगी। कोई भी नॉवल हो, कोई भी स्टोरी हो, उसमें कैरेक्टर्स तो ज़रूरी है। और ये कैरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इवेंट्स जो है वो टेक प्लेस होंगे। उनके बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं। हर एक कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता। कोई बहुत ही सिंपल बताया जाता है कैरेक्टर, तो कोई कनिंग होता है, चतुर होता है, तो कोई चालाक होता है। तो इन कैरेक्टर्स को भी नॉवल में डिपिक्ट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। अब इनको जो डिस्क्राइब करना है वो राइटर के ऊपर है, नॉवलिस्ट के ऊपर है, स्टोरी टेलर के ऊपर है, राइटर के ऊपर है कि वो कैसे इनको डिस्क्राइब करें। वो थंबनेल से भी डिस्क्राइब कर सकता है, थंबनेल स्केच, यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा नहीं। या फिर डीप वर्डी हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच, या फिर बहुत डिटेल में भी उनको डिस्क्राइब कर सकता है, जिससे हमको कैरेक्टर के बारे में पता चल सके कि कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो मिसेस एडिस में जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइबिंग किया गया था, मिसेस एडिस के बारे में उसमें लिखा गया है। और जो पर्सन था उसके बारे में भी था। या फिर बिंग नेबरली, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो या तो ब्रीफ हो सकते हैं या फिर डिटेल में हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को जो है टाइम टू टाइम राइटर डिस्क्राइब करते रहते हैं। माइनर कैरेक्टर्स को इतना डिस्क्राइब नहीं किया जाता, या फिर उनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता। रीडर्स जो है वो मेन कैरेक्टर को थ्रू आउट द नॉवल फॉलो करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो मेन कैरेक्टर होता है नॉवल में उसको क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट। जैसे मूवी में जो लीड एक्टर होता है जिसको हम कहते हैं हीरो, उसको हम कहेंगे प्रोटैगनिस्ट। नॉवल में उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और जो कॉन्फ्लिक्ट से जिससे होता है, जिस कैरेक्टर से उसे प्रॉब्लम होती है, या जिस एंटिटी से, जिस फोर्स से, जिस शक्ति से, फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको कहा जाएगा एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट को हम मूवी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो निगेटिव रोल में जो कैरेक्टर होता है, विलन, वो एंटेगनिस्ट हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर के बारे में है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट वन है सेटिंग। मोबाइल का सेटिंग अलग, प्लॉट और नॉवल का सेटिंग अलग, और आपके माइंड में जो सेटिंग से लेके और कुछ मीनिंग है वो ये नहीं है बिल्कुल। तो सेटिंग क्या होता है? जो स्टोरी नॉवल में बताया गया है उसका जो बैकग्राउंड है, कौन से टाइम पे हुआ, कौन से प्लेस पे हुआ, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, देखते हैं। प्लेस, अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स ये नॉवल सॉरी ये स्टोरी को अगर देखें तो इसमें ये प्लेस इंडिया का बताया गया है, किसी एक विलेज का दिया है। पीरियड कब हुआ था वो, भी 21st सेंचुरी का तो नहीं था, वो इंडिपेंडेंस के पहले का स्टोरी है। टाइम कौन से टाइम का है, उसमें टाइम शायद इवनिंग बताया है। क्लाइमेट और वेदर, ये सभी एस्पेक्ट्स होंगे ज़रूरी नहीं। लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, तो इन सब के बारे में बताना, ये जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, इसी को कहा जाएगा सेटिंग। सो प्लॉट और कैरेक्टर यहाँ पे कहा गया है कि ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो सेटिंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम। तो नेक्स्ट वन है ये minty.com।
यहाँ पे आप चाहिए देखिए क्या क्वेश्चन है वहाँ पे, मैं भी देखता हूँ। मिनटीमीटर, क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ, प्रॉब्लम अब समझ में आया मुझे। रुको, तुम लोग को तो ये प्रॉब्लम होगा ही कि minty.com है वो। एक मिनट, minty.com में MENT टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। MENT, मेंटीमीटर। मेंटीमीटर आप टाइप करो तो आपको दिखाई देगा। मेंटीमीटर, मेंटीमीटर, मेंटीमीटर। प्रेजेंट, minty.com के। Good, I can see your answers and can also see it now. Setting, very informative session, is very awesome, nice, it's good, good, nice, nice and understanding. ओके, सो मेंटी.com में इसके लिए इशू था, छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक आपका पूरा प्रेजेंटेशन ख़राब कर देता है। गुड, तो मेंटी.com पे आप चाहिए, सॉरी मेंटी, MENTI, फाइन। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा। इट इज़ लाइक अ सॉल्ट इन द नॉवल, लाइक इन अ फूड, सॉरी लाइक इन फूड सॉल्ट जैसे हैं, वैसे कॉन्फ्लिक्ट नॉवल में या स्टोरी में, ड्रामा में होना चाहिए, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तब जब तक उसमें कुछ स्ट्रगल नहीं होगा, कैरेक्टर, मानो कोई कैरेक्टर दिखाया, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, तो फिर उस स्टोरी को हम नहीं पढ़ेंगे या इन्जॉय नहीं करेंगे। सेम कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जैसे हमारे लाइफ में फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्ट है कोरोना का। सो एक ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, क्यूरियोसिटी प्रोवाइड करता है प्लॉट को। तो ये समझ में है आपको कॉन्फ्लिक्ट। अब लास्ट वन है लैंग्वेज एंड स्टाइल, सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें।
लैंग्वेज, अब ऑथर जो है, हर एक ऑथर का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का। उसकी टेक्निक जो होती है लिखने की, नरेशन की, वो किस तरीके से स्टोरी नरेट करता है या नॉवल लिखता है, ये हर एक राइटर का अपना अपना स्टाइल है। सो कोई राइटर जो है वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करता है स्टोरी बताने के लिए, जैसे सुधा मूर्ति करके राइटर हैं, उनके नॉवेल्स जो है बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखे रहते हैं, जो हर कोई रीड कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कोई ऐसे भी राइटर्स होते हैं जिनको पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि शशि थरूर है या सलमान रश्दी हैं। तो उनकी जो टेक्निक है लिखने की थोड़ी सी अलग है। सो राइटर को एक्सटेंसिव वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं, हाई फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैकोनिक यानी कि बहुत कम वर्ड्स में भी वो बात को बता सकते हैं। तो कैसे वो बातों को बताते हैं, कैसे वो स्टोरी को नरेट करते हैं, तो ये होता है लैंग्वेज स्टाइल। कोई पॉइंट टू पॉइंट लिख सकता है या कोई मिक्स कर सकता है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, पर्पस है। कोई इसमें लिंग्विस्टिक डिवाइसेस भी यूज़ कर सकता है, यानी कि पोएम्स वगैरह यूज़ कर सकता है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर सकता है। बिंग नेबरली जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, सिंपल स्टोरी थी, नेबर्स के बारे में था, फ्रेंडशिप के बारे में था, बट किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के हाउस को डिस्क्राइब किया कि एक वाइट हाउस है, बहुत बड़ा है, तो कोई एक शादी है। तो ये सब लैंग्वेज स्टाइल जो है राइटर जो है वो डिसाइड करता है कि उसको कैसे करना है, और इससे एक टेक्सचर मिलता है, इम्पैक्ट क्रिएट होता है रीडर्स के माइंड पे कि क्या उस नॉवल में राइटर बताना चाह रहा है। गुड, कोड चला गया अभी। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। इसमें अगर आपको कुछ और पूछना है पूछ सकते हो, यहाँ तक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। बीएमटी में अभी कोरोना बढ़ रहा है, घर पे ही रहो, बाहर मत घूमो। और ग्रुप में आपको मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, उसको देखना, उसको अटेंड करना।